जरूरी है। उस पहाड़ को देखकर हमें हमारा बचपन याद आ रहा है। लड़ झगड़ के पहाड़ पे चढ़ते थे ना? हाँ, अभी भी लड़ झगड़ रहे हैं, मगर रास्ते अलग अलग हैं। तो जीतेगा कौन? हम। हाँ, हम दोनों को जीतना है, हमारे ख्वाबों को जिताना है। दुनिया को पढ़ाने और दुनिया को इल्म तकसीम करने के लिए हम लोग कितने कामयाब हुए, यही देखना है। जहाँ तक मेरा सवाल है, मैं तो कामयाब हूँ, तुम क्या सोचते हो? दुनिया के जितने नामचीन लोग होते हैं उन्हें अपने आप पर कॉन्फिडेंस होता है। एट द सेम टाइम सोसाइटी में भी आप लोगों के बारे में एक सोच होती है और वही आपको डिसाइड करती है। अपनी तकरीरों से लाखों लोगों को मुतासिर करने वाला मैं अपनी जिंदगी के मकसद में कामयाब नहीं हुआ, ऐसा सोचते हो तुम? अगर ऐसा है तो मॉडर्न एजुकेशन की अहमियत के बारे में लोगों को तुम क्यों नहीं समझा रहे हो? ये मेरा काम नहीं है। हुकूमत ने बनाए हुए कानून के खिलाफ आवाज उठाने के लिए तुम दिल्ली तक पहुंच गए, क्या वो तुम्हारा काम था? वो सब कानून एक तरफा फैसलों से बनाया गया है, जिनकी वजह से अपनी बिरादरी के लोगों का हक छीन लिया जाएगा। आजादी के लिए अपनी जान को कुर्बान करके आज देश की तरक्की में हिस्सा ले रहे हम लोग अपने हक के लिए नहीं लड़ेंगे तो कौन लड़ेगा? इसीलिए हम सबके हक हासिल करने के लिए वहाँ गया था। ग्रेट, आई रियली अप्रिशिएट यू। इल्म सीखना भी तो अव्वल दर्जे का हक है, लेकिन इस हक को हासिल करने के लिए मेहनत करते हुए तुम्हें कभी नहीं देखा। तो इस हिसाब से दीनी इल्म सीखना भी अव्वल दर्जे का हक है ना? ऑफ कोर्स। मदरसे में पढ़ने वाले बच्चों को हम दीनी इल्म सिखा रहे हैं ताकि उन्हें इमाम और मौलाना बना करके दुनिया के खिदमत के लिए भेज सके। दैट्स ग्रेट। उन मदरसों को कुछ मॉडर्न एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में बदलकर हर साल ज़कात से आने वाली कुछ रकम को हमें इस्तेमाल करके स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटी इनकी तामीर करके साइंस एंड टेक्नोलॉजी, IAS, IPS, कानून की तालीम, मेडिकल, इंजीनियरिंग, ऐसी उम्दा तालीमें हमें लोगों को दिलवानी चाहिए। टीचिंग में गाइडेंस करने के लिए मैं तो तैयार हूँ। उस पढ़ाई के लिए तो बहुत सारा पैसा लगता है, मुझे नहीं लगता कि हमारे लिए मुमकिन होगा। हम सब लोग जो छोटी छोटी जमातों में और ग्रुप्स में बट गए हैं वो एक हो जाएं तो मैं जो बोल रहा हूँ वो नामुमकिन नहीं है। मैं सुन्नी, मैं शिया, मैं अहले हदीस, मेरी तबलीग, मेरी इस्लामी जमात, ऐसी बड़ी बड़ी बातें करके उन्हें लगता है कि वो देश चला रहे हैं, लेकिन उस पोजीशन तक पहुंचने के लिए अच्छी पढ़ाई और आने वाले जनरेशन को वेल एजुकेशन देके काबिल बनाना बहुत ही जरूरी है। क्या हम ये कर नहीं सकते? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम हिंदुस्तान को फख्र महसूस कराने वाले बहुत बड़े साइंटिस्ट। क्या एक साइंटिस्ट काफी है? सर सैयद अहमद खान, मौलाना अबुल कलाम आजाद, डॉक्टर जाकिर हुसैन, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, ऐसे बड़े बड़े साइंटिस्ट और विद्वान बनाने के लिए हमें कोशिश करनी ही होगी और ये जरूरी भी है। जिस दिन हम पढ़ाई पे अच्छे से ध्यान देंगे उस दिन हम दुनिया को कुछ देने वाले बन जाएंगे, लेने वाले नहीं। तबाही करने के लिए हथियार या बायो वेपन्स की जरूरत नहीं है कलाम।